Hello students, today we are continuing our chapter acid bases and salt। लेकिन आज हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो है हमारा एसिड रेन। ठीक है, बुक में दिया है, हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसी को एलेबोरेट करके थोड़ा समझेंगे। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपने कभी देखा है कि एसिड रेन क्या होती है? क्या आपको उसके बारे में पता है? रेन के बारे में तो सभी ने सुना है कि रेन क्या होता है कि बादल होते हैं और बारिश गिरती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेन। तो क्या कभी हमने सुना कि एसिड वाली रेन, जिसको हम तेजाब बोलते हैं एसिड को, उसकी रेन के बारे में कभी सुना है? ठीक है, इसी को हम डिस्कस के करेंगे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? ये बोलते हैं कि क्या आपने ये सुना है कि एसिड रेन के क्या क्या हमें खतरनाक इफेक्ट है, क्या क्या उसके नुकसानात हैं? ठीक है, उसके बारे में सुना कि एज द नेम इंडिकेट रेन कंटेनिंग द एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। बोलते कि जिस बारिश में बहुत सारा एसिड हो, जब बारिश आसमान से बारिश गिर रही है, बादलों से बारिश गिर रही है, तो उस बारिश के पानी में एसिड भी साथ में आ रहा है, और वो एसिड वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में है वो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेन है। ये कौन सी रेन है? एसिड रेन है। ओके, वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? अब ये बोलते हैं कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, अगर बारिश हो रही है, नीचे आ रही है बारिश, ठीक है, तो बारिश में एसिड कहाँ से आ रहा है? एसिड कहाँ से पैदा हो रहा है? बारिश तो पहले भी गिरती थी, लेकिन ये एसिड तैयार कैसे होता है, कहाँ से आता है? अब इसको हम समझते हैं, क्या बोलते हैं? द रेन become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are released into the air as a pollutant। बोलता कि हवा के बीच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 लिखते हैं, ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोलता कि ये वाली गैसेस हवा में फैल जाती है, ठीक है, पोल्यूशन की तरह ये फैल जाती है, हवा में फैल जाती है, जिसको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो हवा में ये क्या करती है? प्रदूषण करती है, उसको गंदा कर देती है। जब इनके बीच क्या हो जाती है? रिएक्शन होती है, साथ में वाटर भी होता है, वाटर वेपर, तो ये क्या करती है? मिलके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ठीक है, वो एसिड क्या करता है? जब ये गैसेस क्या करती है? रिएक्शन करती है, तो एसिड बन जाता है। तो एसिड बनने के बाद जब बारिश पड़ती है, तो ये एसिड क्या करता है? डिसॉल्व इनटू रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म द कार्बनिक एसिड। ठीक है, अब ये गैसेस क्या करती है? डिसॉल्व हो जाती है और क्या बना देती है? कार्बनिक एसिड। देखो गैसेस कौन कौन सी है? CO2, SO2, NO2। इस टाइम पे जो गैसेस फॉर्म, लेकिन जब इनके पास रिएक्शन होती है, इनके बीच में रिएक्शन होती है, तो क्या बनाते हैं? कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब कि जब बारिश गिरती है, तो तीन तरह के एसिड होते हैं जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी होती है बारिश के साथ गिरने की। तो अगर कोई पूछे कि ये एसिड आए कहाँ, तो हमने बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। एसिड रेन कैन काज डैमेज टू द बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये बोलते हैं कि एसिड रेन की वजह से क्या होता है? हमारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसे ताजमहल है, उसको नुकसान होता है। ठीक है, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया। और इसका असर, इसका जो बहुत बुरा असर किसके ऊपर है? जानवरों के ऊपर भी है और प्लांट्स के ऊपर भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम पोल्यूशन किया जाए, ताकि हमारे जो हमारा वातावरण है, माहौल है, हवा है, साफ़ सुथरी रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल? गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ये गंदी गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड और जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिलके क्या करती हैं? एसिड का क्या करती हैं? पैदा करती है, एसिड को पैदा करती है। और यही एसिड जब बारिश होती है, तो बारिश के साथ गिरता है, तो इसलिए उस बारिश को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन।
तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको लगभग समझ आया होगा कि एसिड रेन किस तरह से हमारे वातावरण में हमारे आसपास गिरती है और वो कैसे पैदा होती है और कैसे वो हमें नुकसान देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड